Hello everyone, hope you are doing great. So today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 2nd and 3rd of March 2025 एंड इन दिनों जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख ही सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन दिनों. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, which institution has recently developed the solar ultraviolet imaging telescope which is upgraded as SUIT? तो recently अभी किस institution के द्वारा ये डेवलप किया गया है इस टेलीस्कोप को? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख ही सकते हैं एंड इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स विच इज इन पुणे. ओके, यहाँ पे आप इसका सिंबल भी देख सकते हैं. आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी एंड इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टेलीस्कोप को डेवलप किया गया है इन पुणे. एंड ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि ये जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सैटेलाइट है इसको आपको पता ही होगा भेजा गया था ऑन आदित्य L1 मिशन पर. आदित्य L1 मिशन विच इज रिलेटेड टू सन, उसकी स्टडी करने के लिए वहाँ पे भेजा गया है. तो रिसेंटली अभी इस टेलीस्कोप के द्वारा एक इमेज शेयर की गई है. उसने डिटेक्ट किया है एन X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर, एक हाईली इंटेंस सोलर इरप्शन को उसने देखा वहाँ पे. ओके, इसी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है ये टेलीस्कोप. एंड ये जो सूट है विच सिंपली स्टैंड्स फॉर सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप. ये एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है ऑन इसरो आदित्य L1 पर. इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, जो कि हमारे इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, वहाँ पे इसको भेजा गया था. एंड ये जो मिशन है जैसे कि आपको पता ही होगा इसरो फर्स्ट सोलर मिशन, इसको लॉन्च किया गया था ऑन September 2, 2023. आप सभी को पता ही होगा ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम में करंट अफेयर्स में था, ये टॉपिक ट्रेंडिंग में. ओके, एंड ये जो टेलीस्कोप है इसको डेवलप किया गया है बाय इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स विच इज इन पुणे विद इसरो. तो ये इसरो के साथ मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया था इस टेलीस्कोप को. एंड इस टेलीस्कोप को पोजीशन किया गया था एट लैग्रेंज पॉइंट पर. आपको पता ही होगा ये L1 जो पॉइंट है ये लैग्रेंज पॉइंट पर ही इसको वहाँ पे पोजीशन किया गया था. एंड ये ऑब्जर्व करता है सन को, उसकी सोलर एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स को, एंड ये फोकस करता है ऑन जेट्स, फ्लेयर्स, फिलामेंट इवोल्यूशन एंड इरप्शंस को 24/7. ठीक है, तो ये 24 घंटे पूरे 7 दिन में ये फोकस करे रखता है सन पर. इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है क्योंकि रिसेंटली अभी इसने X6.6 क्लास सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट किया है जो कि एक हाईली इंटेंस सोलर इरप्शन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ओके, इसीलिए आप स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको. सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025? तो रिसेंटली अभी ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया है. तो इसकी थीम क्या रही है 2025 में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd मार्च को यानी कि कल ही इसको सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को 2025 में. एंड इसकी तो थीम रहेगी वो रही है इस बार की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट. ओके, तो ये थीम आप याद रखिएगा एंड ये अंडरस्कोर्स करती है द रोल फॉर सस्टेनेबल फंडिंग इन कंजर्वेशन एफर्ट्स. ओके, तो इसकी डेट आप याद रखिएगा 3rd मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. ओके, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये रिसेंटली अभी 3rd मार्च को ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया है. एंड हियर इज हाउ PM मोदी मार्क्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एट गुजरात गिर नेशनल पार्क. ओके, तो इसी दिन 3rd मार्च वाले दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इन्होंने विजिट किया है गुजरात के गिर नेशनल पार्क को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर भी ली गई है. एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी उन्होंने एक लायन सफारी की इस दिन एट गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विच इज इन गुजरात टू मार्क द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. ओके, एंड इन्होंने वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स निकाली टू एंजॉइंग द सनराइज एंड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द लायन कब्स एज वेल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे PM मोदी जी के द्वारा ये पिक्चर ली गई है. PM मोदी वॉज सीन मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज विजिट. ओके, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नेशनल पार्क एंड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. ओके, तो आगे हम इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लेते हैं. तो यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन वाइज भी पता होना चाहिए. ये गुजरात का मैप है, आपको पता ही होगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम साउथ में ये गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे. ओके, यहीं पे ये इन्होंने विजिट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने. ओके, एंड यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लीजिए आप, जैसे कि हमने अभी थीम डिस्कस करी विच इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट. ओके, ये थीम आप याद रखिएगा.
एंड ये जो है ये एम्फोसाइज करती है द क्रिटिकल नीड फॉर इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू सपोर्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जितने भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड जो भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड फंड्स प्रोवाइड करना या फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इस दिन ये अवेयरनेस फैलाई जाती है टू सपोर्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स while recognizing the indispensable role of wildlife in sustaining ecosystem, economies and human well-being. Okay, and one more point it is to be noted here that ये जो है ये 3rd of March जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह, तो इस डे को किसने डिक्लेयर किया था? तो ऑन 20 दिसंबर 2013 में क्या हुआ था? 68th सेशन हुआ था ऑफ UNGA विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 68th सेशन जब हो रहा था तो उस दिन 20 दिसंबर 2013 था। ओके, उसी दिन ये प्रोक्लेमेशन लाई गई थी कि 3rd of March सेलिब्रेट किया जाएगा टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है स्टेटमेंट्स दे के कि UNGA ने कब इसको डिक्लेयर किया था एज द 3rd March वी विल सेलिब्रेट एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, तो ये 68th सेशन था UNGA का एंड ये 28 दिसंबर 2013 में इस डे को डिक्लेयर किया गया था एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd of March को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is Sphere X telescope is an initiative of which space organization? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है Sphere X telescope। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं which is A ISRO, B ESA, ESA which simply stands for European Space Agency, C China National Space Administration या फिर D NASA। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा which is D नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज एब्रिवेटेड एज नासा। नासा ने ही इस टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस किया है स्फीयर एक्स। ओके, आगे इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात ये जो स्फीयर एक्स है इसको लॉन्च कौन कर रहा है आखिर? तो इसको जो लॉन्च करेगा वो करेगा स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। तो इस रॉकेट के थ्रू इस स्फीयर एक्स टेलीस्कोप को लॉन्च कराया जाएगा। ओके, भिजवाया जाएगा ऊपर स्पेस में। तो इसको शेड्यूल किया गया है कि इसको लॉन्च कराया जाएगा इट्स न्यू मेगाफोन शेप्ड स्पेस टेलीस्कोप अब्रॉड अ स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम वंदेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। तो ये कैलिफोर्निया जो वंदेनबर्ग स्पेस स्टेशन है वहाँ से इसको इस रॉकेट में छोड़ा जाएगा इस टेलीस्कोप को। ओके, एंड ये जो है स्फीयर एक्स, इसका सिंपली मीनिंग क्या है? तो ये जो स्फीयर एक्स टेलीस्कोप है इट सिंपली स्टैंड्स फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर for the history of the universe, epoch of reionization and ISS explorer। ओके, तो ये एक मेगाफोन शेप टेलीस्कोप है, जैसे कि एक मेगाफोन होता है ऐसे करके इसकी शेप है, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखी होगी। एंड इसका जो टेन्यूर रहने वाला है ये 2 साल का रहेगा एंड इसको प्लान किया जाएगा टू सर्वे द स्काई। ओके, तो ये ओवरऑल स्काई को सर्वे करेगा इन ऑप्टिकल एज वेल एज नियर इंफ्रारेड लाइट के थ्रू, दो नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई, सर्व्स एज अ पावरफुल टूल फॉर आंसरिंग कॉस्मिक क्वेश्चन। तो जितने भी कॉस्मिक क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू गैलेक्सीज, जो भी चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में, ओके, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे ये सर्वे करेगा, देखेगा क्या क्या चीज़ें हमारी ऊपर वर्ल्ड में हो रही हैं यूनिवर्स में। ओके, तो उसके लिए ये भेजा जा रहा है स्फीयर एक्स टेलीस्कोप। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो टॉपिक्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी हैं ये, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो रिसेंटली अभी ये ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत चल रही है यूनाइटेड स्टेट में, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी ट्रंप ने इंग्लिश को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है USA में। ओके, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेकिंग इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो वहाँ की अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी वो रहेगी इंग्लिश। इंग्लिश में ही सारे ऑफिशियल वर्क किए जाएंगे। ओके, तो इसी वजह से ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू हैदराबाद। हैदराबाद में रिसेंटली जो तेलंगाना है, Telangana is set to get a second airport for the commercial flights, with the central government granting approval for the development of Mamnoor Airport in Warangal district। तो recently अभी तेलंगाना में
सेकेंड एयरपोर्ट खोलने के लिए अप्रूवल मिल गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ममनूर एयरपोर्ट। ओके, वहाँ पे इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, ममनूर एयरपोर्ट इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड द सेंटर्स अप्रूवल वॉज गिवन ऑन ट्यूसडे, तो इसी ट्यूसडे को ये सेंटर ने अप्रूवल दी है। एंड इट वॉज अनाउंस्ड बाय रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर, जिनका नेम है कोमात्रिडे वेंकट रेड्डी। तो ये इनका नेम आप याद रखिएगा। एंड इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो तेलंगाना के मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, तो इनका नेम हो जाएगा श्री राम मोहन नायडू जी। ओके, एंड वहाँ के जो सीएम हैं रिसेंटली अभी चेंज हुए हैं, जिनका नेम हो जाएगा रेवंत रेड्डी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू हैदराबाद। नाउ दिस इज गोइंग टू द लास्ट वन। ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही है, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट है इसको रिसेंटली अभी कंडक्ट कराया गया था एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर which is in Rajasthan from 24th to 28th of February 2025। तो रिसेंटली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था which is named as एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ओके, ये इंटीग्रेटेड है एज द ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसको कंडक्ट कराया जाता है बाय द इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। एंड ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एलीट पैरा, यानी कि स्पेशल फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि बिलोंग करती है इंडियन आर्मी से, द मेरीन कमांडोज from the Indian Navy along with the Guard Special Forces from the Indian Air Force। तो ये सारी जो फोर्सेस हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं टुगेदर इन अ सिमुलेटेड कॉम्बैट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये इंक्लूड करती है एयरबॉर्न इंसर्शन, प्रिसीशन स्ट्राइक्स, होस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। इसके अंदर सारी जो फोर्सेज हैं वो इलीट पैरा फोर्सेज जो होती हैं वो सब इन्वॉल्व रहती हैं इसके अंडर एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। एंड रिसेंटली इसको कंडक्ट कराया गया है एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर विच इज़ इन राजस्थान। ओके, so just remember all these points. So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.